वेलकम स्टूडेंट्स, अवर टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, इस टॉपिक से पहले हमने रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ी और ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया, चार्ज, स्पार्क, जो भी चीजें हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर ली। और पावर का मतलब क्या होता है, और पावर को इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पावर से कैसे जोड़ेंगे। कहता है इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन देखिए आप, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किसी भी सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। सिंपल सी बात है, अगर एक छोटी सी वायर लेंगे, उसको मैं सेल से कंबाइन कर दूंगा, उसको सेल से कनेक्ट कर दूंगा, तो उस वायर में कम करंट होगी। अगर एक छोटी सी 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, लेट अस सपोज ये वायर है ए और ये बी, इसके बीच में एक बल्ब लगा देता हूं, ठीक है, और इसी बल्ब और वायर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बड़ा होगा, नेगेटिव छोटा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और बैटरी का क्या होता है, पोटेंशियल। तो कहता है अगर मैं यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ, अब एक ये सर्किट बन गया। सर्किट क्या होता है, जिसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं और वो क्लोज होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपको पता है। तो अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो कम सोर्स है, उसके पास कम एनर्जी है और कम करंट बनेगी सर्किट में। अगर 5 की जगह मैं 10 वोल्ट की लगा देता हूँ, अब सोर्स की वैल्यू बढ़ गई, बैटरी की एनर्जी बढ़ गई, तो अब ज्यादा करंट फ्लो करेगी, ज्यादा चार्जेस इस वायर ज्यादा चार्जेस इस वायर में मूव करेंगे, क्योंकि हमने सोर्स की एनर्जी भी बढ़ा दी है। अगर 10 की जगह 15 करता हूँ, और ज्यादा एनर्जी मूव करेगी, और ज्यादा चार्जेस मूव करेंगे, और ज्यादा करंट बनेगी। तो वही कहता है कि कितनी करंट या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सर्किट में कंज्यूम्ड हो रही है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो सर्किट कंज्यूम्ड कर रहा है, कितनी बना रहा है, कितनी अपने अंदर से वो पास आउट कर रहा है। ठीक है ना, और विद द रिस्पेक्ट ऑफ सोर्स, क्योंकि सोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में भी आपके इलेक्ट्रिक सर्किट है, मीन्स वायर लगी है, बल्ब, फैंस, जो भी अदर एप्लायंसेस है, उनके लिए भी सोर्स चाहिए। वो सोर्स होगा ट्रांसफार्मर। आपके एरिया में ट्रांसफार्मर हो सकता है, वो ट्रांसफार्मर को कहां से आ सकती है, आपके मेन हेडक्वार्टर इलेक्ट्रिसिटी की, और उसको कहां से आ सकती है, आपके डैम से। तो हर एक सोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि करंट को एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी जो है, करंट किससे बन है, चार्जेस की वजह से। और चार्जेस तो रैंडमली मूव करते हैं, उन्हीं रैंडमली मूव चार्जेस को हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, उसके लिए एक सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कि किसी सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। आई थिंक सो आपको पता चल गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर इज डिनोटेड बाय पी। और पावर का एक फॉर्मूला आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट, बताया वर्क डन पर यूनिट टाइम। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। और वी नो दैट, हमने ये भी पढ़ा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमने 2-3 लेक्चर पहले में ही ये फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और देखिए डिनोमिनेटर में है, यहां लेके जाऊंगा न्यूमिनेटर में आएगा, तो क्या बन जाएगा, वी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, और डब्ल्यू की जगह क्या आ गया, वी क्यू। अब मैं डब्ल्यू की जगह क्या डालूंगा, वी क्यू। तो देखिए वी क्यू अपॉन टी। अगर ध्यान से इस चीज को, इस इक्वेशन को आप देखें, इस बॉक्स के आगे वाली इक्वेशन को, पावर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन वी भी इक्वल टू क्या, वी भी वैसे ही रहेगा। क्यों अपॉन टी किसके इक्वल होता है, आई के। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया, ये पता होना चाहिए। करंट किसके इक्वल होता है, आई इक्वल टू क्यों अपॉन टी। तो क्यों अपॉन टी की जगह मैंने क्या डाल दिया, पी, और सॉरी आई। तो पावर किसके इक्वल हो गया, पी हो गया आपका, पी इज इक्वल टू वी आई। तो आई थिंक सो ये इक्वेशन फर्स्ट आपको यहां तक क्लियर हो गई। ठीक है, फर्दर मूव ऑन। अगर इसी इक्वेशन को मैं आगे ले जाऊं, P इज इक्वल टू वी आई, तो P इज इक्वल टू वी आई को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। P इज इक्वल टू वी आई है, V की जगह अगर मैं फॉर्मूला लू ओम्स लॉ, V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह डाल देते हैं आई आर, बाहर भी आर। तो क्या हो गया, ये आई और ये आई क्या बन जाएंगे, आई स्केयर आर। और P किसके इक्वल हो जाएगा, P के पास एक और फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये है आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। ठीक है, और पावर का यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ पावर इज, देखिए इस फॉर्मूले को देख लेते हैं, P इज इक्वल टू वी आई। द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट क्या बनेगा इसका, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। वाट को हम W से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जरा इस फॉर्मूले में देखो, पावर अगर पावर का यूनिट है वाट, ठीक है, वाट W। अगर 1 वाट किसी सर्किट में पावर बन रही है, तो उसके पास जो पोटेंशियल होगा, V होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट से। और वोल्ट के लिए क्या होता है, V।
और करंट को किससे मेजर करते हैं, एम्पेयर पे। तो कहता है अगर किसी सर्किट में 1 वाट पावर बन रही है तो उसके पास कितना पोटेंशियल होगा, 1 वोल्ट, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर करंट। तो 1 वाट पावर किसी सर्किट में बनेगी तो उसके पास पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा और 1 एम्पेयर करंट बनेगी। कैसे बनेगी, पोटेंशियल का यूनिट वाट, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी होता है वोल्ट, वोल्ट को V से डिनोट करते हैं, करंट का यूनिट एम्पेयर। आगे समझ, आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था बेटा हमारे लिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है। अब जरा इसके आगे फर्दर मूव ऑन करता हूँ। तो कहता है जब भी किसी सर्किट में करंट बनेगी, चार्जेस मूव करेंगे तो करंट बनेगी और हमें सोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बैटरी की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफार्मर जो भी है। लेकिन कहता है अगर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करें, मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमारे जो घर के सर्किट है वहां टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं ना रख सकते। इसी तरीके से अगर नॉन ओमिक सर्किट बन जाए जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा, जैसे आपके घर के सर्किट में फैन ज्यादा देर मूव ऑन करता रहे, रोटेट करता रहे, तो क्या होता है, उसकी मोटर गर्म हो जाती है। अगर बल्ब ज्यादा देर ग्लो करता रहे तो बल्ब के आगे पीछे हीट प्रोड्यूस होती है, बल्ब गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब जो भी प्रॉपर इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स से मिल रही है उनको, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, वो कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो वो एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस किस एनर्जी में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी की फॉर्म में होता है, इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी टॉपिक को हम जोस लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोस लॉ ऑफ हीटिंग। तो सर देखिए जोस लॉ ऑफ हीटिंग के लिए इसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, क्या है, P इज इक्वल टू VI। तो कहता है जब किसी सर्किट में सोर्स की वजह से करंट मूव करेगी, तो जब करंट मूव करेगी, चार्जेस मूव करेंगे, किसी सोर्स की वजह से किसी वायर में चार्जेस मूव करेंगे तो करंट बनेगी। और जब चार्जेस मूव करेंगे तो कुछ टाइम तो लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो हमने अभी पावर क्या बोला कि कोई वायर या कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। तो कहता है अगर मैं दोनों साइड T से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी T, VI इंटू T, तो पावर इंटू टाइम। कहता है किसी सर्किट में जब पर्टिकुलर टाइम में वो सर्किट कुछ एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा, T का मतलब टाइम। तो किसी सर्किट में पर्टिकुलर चार्जेस मूव करेंगे, करंट बनेगी, तो इसका मतलब कुछ एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और उसके लिए कुछ टाइम होगा, तो वही एनर्जी कंजप्शन को हम पावर से डिनोट करते हैं। और जब पावर इंटू टाइम मिलता है तो वो हमें एक टर्म की फॉर्म देगा, दैट इज नोन एज द हीट। इसका मतलब जब कोई सर्किट एनर्जी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, अंदर अपने अंदर प्रोड्यूस करेगा, तो वो कुछ टाइम भी लेगा, उनके चार्जेस मूव करने के लिए कुछ टाइम भी लेंगे, क्योंकि चार्जेस मूव करेंगे तभी तो करंट बनेगी। तो जब चार्जेस मूव करेंगे तो टाइम तो लेंगे। वही चार्जेस, सुनिए अभ्यास से, वायर में चार्ज मूव करेंगे, करंट बनेगी, वही करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाएगी, उसी कंजप्शन को हम पावर बोलते हैं। और उसी पावर को जब टाइम से कंबाइन करते हैं तो वो हीट बन जाती है। इसका मतलब जब भी सर्किट में पावर बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, तो उसमें हीट की जनरेशन होगी ही होगी। और एच किसके इक्वल हो जाएगा, VI, ठीक है। और इस एच को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V किसके इक्वल होता है, IR। देखिए V की जगह क्या लिख देता हूँ, IR, और ये I इंटू टी। तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू I स्क्वायर RT। दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। वेरी गुड। अगर कोई डाउट है बेटा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप बार बार देखें, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।